जो बात आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लग रहा है, ये आरोप तो एक जमाने में कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी लगता था। वो भी विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करती थी, विपक्षी सरकारों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती थी। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है तो उसमें गलत क्या है? क्या ये, और दूसरा सवाल इसको लेकर यह है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तोड़ो यात्रा, तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जा रहा है? देखिए आशुतोष, आपने जो ये पूछा कि कांग्रेस पर भी इस तरह के आरोप लगते थे तो इसमें गलत क्या है, तो अगर कांग्रेस ने कुछ गलतियां की हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसी गलती को दोहरा रही है। तो ये कहना कि चूंकि कांग्रेस ने किया है इसलिए भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं है, उससे तो मामला बनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर इस वक्त गोवा में इस तरह का ऑपरेशन लोटस करने की कोई जरूरत नहीं। इसके सिर्फ और सिर्फ प्रतीकात्मक मायने हैं। प्रतीकात्मक मायने ये हैं कि राहुल गांधी, आप चाहें तो भारत जोड़ो यात्रा चलाएं, आप चाहे पदयात्रा कितनी ही करें, लेकिन आपके अपने लोग ही इस वक्त आपको छोड़ के चले जा रहे हैं। जो G23 के लोग थे, गुलाम नबी आज़ाद वगैरह वगैरह, कपिल सिब्बल, वो निकल गए और उनके जाने के बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। जैसे ही उन्होंने हिट की सड़क पे जैसे ही वो उतरे, ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया। इसका मतलब राहुल गांधी की जो अथॉरिटी है, राहुल गांधी की जो नेतृत्व शक्ति है, उसको पहले ही क्वेश्चन मार्क लगाया है। उसको और पलीता लगाने की ये कोशिश है कि आपसे न तो जन आंदोलन होगा, ना आपसे पार्टी संभलेगी, क्योंकि आपका तो कंट्रोल अपनी पार्टी के लोगों पे नहीं है। तो ये आप जो कह रहे हैं इसका प्रतीकात्मक माने जरूर हैं। लेकिन संदेश जी ने एक बड़ी मजेदार बात, मतलब बड़ी दिलचस्प बात कही थी अभी, कि माइकल लोबो जो 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 गोवा के पहले बीजेपी में थे, कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में चले गए, वहां के लीडर हैं। संदेश जी ने कहा कि वो बीजेपी में जीत नहीं सकते थे, कांग्रेस में आए जीतने के लिए, वापस उसमें चले गए। अब 2017 में जाइए, 4 सीटों से कांग्रेस सरकार नहीं बना पा रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम सीटें होने के बावजूद सरकार बना ले जाती है। और आखिर में जब 22 आते आते कांग्रेस के पास कितने 3 या 4 सांसद विधायक बच जाते हैं। ये पूरा जो सिस्टम है, इसमें मैंडेट किसके पक्ष में था? मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में था। 2017 की बात अगर खास तौर पे करें, कांग्रेस के पक्ष में था। माइकल लोबो को भी जीतने के लिए कांग्रेस में आना पड़ रहा है। तो गोवा की जनता कहाँ है? गोवा की जनता को मोबिलाइज करने वाले लोग कहाँ हैं? गोवा में ये जितने, अच्छा क्रिश्चियनिटी का वहां पर बहुत असर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींच के चले जा रहे हैं। ऐसी कौन सी वो रॉ नर्व है, ऐसा कौन सा कमजोर उनका ये जख्म है जिस पर उंगली रखी जा रही है और सब बिलबिला करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले आ रहे हैं? जी, संदेश जी, ये इस बात पर आप ज्यादा गौर से, मतलब अच्छे से बात कर सकते हैं, क्योंकि आप गोवा में है। कुछ ना कुछ तो है ये कि इकट्ठा 11 में से 8 लोग चले गए हैं, जबकि कोई जरूरत भारतीय जनता पार्टी को वहां पे थी नहीं। दूसरी बात मैं अपनी यहाँ पे कह के खत्म करूंगा, जो आपने कांग्रेस की बात कही। आप ये देखिए साहब के जुलाई 1993 को याद कीजिए। उस वक्त होता यह था कि कांग्रेस अपनी सरकार बचाने के लिए तोड़ती थी दूसरी पार्टियों के सांसद। अब एक सरकार मजबूत है, लेकिन फिर भी विपक्ष को नेस्तो नाबूद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। जुलाई 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार संकट में थी, उसे बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को पैसा खिलाया गया, ऐसा आरोप लगा। शिबू सोरेन, साइमन मरांडी, शैलेंद्र महतो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया कि 1.5 करोड़ रुपया इनको मिला था। फिर छोड़िए, मनमोहन सिंह के जमाने में जुलाई 2008 में जब वामपंथियों का ने कहा कि अमेरिका से डील नहीं होने देंगे, मनमोहन सिंह ने क्लियर कर दिया कि आप निकाल लीजिए, अपने समर्थन वापस ले लीजिए, हम सरकार बना लेंगे। समाजवादी पार्टी की मदद से सरकार सरवाइव की, उसमें भी करप्शन का आरोप लगा। तो भाई साहब, दामन तो कांग्रेस का भी साफ नहीं है। ये पार्लियामेंट्री पार्टी में आप ये जरूर कह सकते हैं, इस समय बहुत ही जबरा मारे रोन न दे वाली बात जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन जब कमान पी चिदम्बरम, मोंटेक सिंह आलूवालिया और मनमोहन सिंह के हाथ में थी, ये भी वही बात करते थे जो जबरा मारे रोन न दे। इनका विजन भारत को लेके अलग था, आरएसएस का और बीजेपी का विजन भारत को लेके अलग है। फर्क यह है, इलीगल अनफेयर मीन्स दोनों ने इस्तेमाल किए। बट राजेश, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, और आपने ये कहा कि भाई प्रतीकात्मक महत्व है।
अगर कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर है, अगर राहुल गांधी इतने कमजोर नेता है, तो ये सब करने की जरूरत क्या है भाई? आदमी रणनीति बनाने की जरूरत तो उससे होती ना जो जो आपका मुकाबला कर सके या आपसे ज्यादा मजबूत हो। अगर वो किसी लायक नहीं है तो ये अभियान तोड़ो अभियान की जरूरत क्या है, किस लिए है? क्यों भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करे, किस लिए कोशिश कर रही है? नहीं, वो ये तो खुद करी बहुत हुई है। स्पष्ट है आशुतोष, ये तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जिसका ऑल इंडिया प्रेजेंस है। कम्युनिस्ट पार्टी में प्रेजेंस नहीं है, ममता बनर्जी में नहीं है, मायावती नहीं है, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, कोई साउथ की पार्टी छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र कौन ऐसी पार्टी जो कांग्रेस के का बराबरी कर सकती है? तो कांग्रेस को तो चाहे वो कितना ही डाउन इन द डम्प्स हो, चाहे वो उनकी लीडरशिप की क्राइसिस हो, लेकिन चूंकि 1885 से पार्टी चल रही है, उसी की जड़ों पर मट्ठा डालना ये नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का धर्म है। इस वक्त उन्होंने अपनी चोटी खोल रखी है चाणक्य की तरह कि जब तक ये इसके जड़ों में मट्ठा नहीं डाल देंगे, तब तक ये पूरी तरह से इसकी जड़ें सड़ नहीं जाएंगी, तब तक हम चैन नहीं लेंगे। उसको कितना ही वो थोड़ी कोशिश कर रहे हैं इस समय उभरने की, उनको जन समर्थन भी मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनका बातचीत हो रही है, वो एग्रेसिव हो रहे हैं। निक्कर का कच्छे पे आग लगाने वाली वो फोटो, जिस तरह की मतलब हल्की ओछी राजनीति इसको कह लीजिए, सिंबलिज्म भारतीय जनता पार्टी करती है, संघ के आनुषंगिक संगठन करते हैं, वो कांग्रेस कर रही है। तो अब क्या है, उस पर अटैक तो अब और जोरदार तरीके से होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।